मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गाय या भैंस का दूध जिसे हम पवित्रता और पोषण का प्रतीक मानते हैं, उसके पीछे एक सच्चाई छिपी है जो अक्सर हम नहीं देख पाते। हर एक गिलास दूध के पीछे एक ऐसा सिस्टम है जहां वयस्क मादा जानवरों से बार बार बच्चे पैदा करवाया जाता है, उनकी दूध के लिए, दूध के अधिकतम उत्पादन के लिए, और फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन सोचिए, अगर वही दूध बिना किसी जानवर के बन सके तो। वेलकम टू मिशन विकसित इंडिया, जहां हम भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नए और इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे एक क्रांतिकारी तकनीक की जिसे माइक्रोबियल मिल्क कहते हैं। एक ऐसा इनोवेशन जहां साइंस कंपैशन का रूप ले लेता है। अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि डेयरी इंडस्ट्री और स्लॉटर इंडस्ट्री यानी कसाईघर का व्यवसाय आपस में जुड़ी हुई है। जब गाय या भैंस दूध देना बंद कर देती है तो वह किसान के लिए आर्थिक रूप से बोझ बन जाती है, और यहीं से शुरू होता है उसका अगला सफर, अक्सर कसाईघर की ओर। इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ मांस की मांग नहीं है जो स्लॉटर को बढ़ाती है, दूध की बढ़ती मांग भी इस चक्र को चलाती है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमने स्वीकार कर लिया क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब विकल्प मौजूद है। यह विकल्प विश्व के वैज्ञानिकों ने हमें पेश किया है। इस विकल्प को माइक्रोबियल मिल्क कहा जाता है। माइक्रोबियल मिल्क, जिसे प्रिसिजन फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। यह कोई नकली दूध नहीं है, यह असली दूध है, बस बनाने का तरीका अलग है। यह तरीका क्या है? वैज्ञानिक उस डीएनए को पहचानते हैं जो दूध के प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। फिर उस डीएनए को यीस्ट जैसे माइक्रोब्स में डाल दिया जाता है। ये माइक्रोब्स छोटे छोटे फैक्ट्री की तरह काम करते हैं और वही केसीन और वे प्रोटीन बनाते हैं जो गाय के दूध में होते हैं। जब इन्हें पानी, फैट और मिनरल्स के साथ मिलाया जाता है तो तैयार होता है बिल्कुल असली दूध। स्वाद, टेक्सचर और पोषण सब कुछ समान। माइक्रोबियल मिल्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दूध पीने के अलावा सब प्रकार के पारंपरिक डेयरी उत्पाद के लिए भी उपयुक्त है, क्योंकि इसमें वही असली केज़न और वे प्रोटीन उपलब्ध है जिससे पनीर, दही और विभिन्न प्रकार के चीज तैयार किए जाते हैं, और उसका स्वाद, बनावट भी एक समान है। हालांकि घी, जो मुख्य रूप से दूध के फैट पर यानी वसा पर आधारित है, उसके लिए अभी उन्नत तकनीक के विकास का प्रयास जारी है। यह सब बिना किसी पशु पीड़ा के संभव हो चुका है बिना एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किए और बिना किसी प्रदूषण के। सदियों तक जानवर हमारे साथी थे, लेकिन आधुनिक सिस्टम में वे उत्पादन का साधन बन गए। इस आधुनिक सिस्टम में कोई दया माया नहीं है। उनकी उत्पादकता खत्म होते ही उनको कसाई घरों को भेजकर अब दुनिया पशु पक्षियों के खिलाफ क्रूर हिंसा करती है और उनकी निर्मम हत्या होती है। माइक्रोबियल मिल्क इस पूरी सोच को बदल देने की क्षमता रखता है। यह जानवरों को शोषण से मुक्त कर सकता है, यह किसानों को महंगे चारे और इलाज के खर्च से राहत दे सकता है, और यह उपभोक्ताओं को अपराध बोध से मुक्त कर सकता है। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, यह एक मानसिक और नैतिक परिवर्तन है। ग्लोबल साउथ के देशों में जैसे भारत, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में डेयरी सेक्टर कई समस्याओं से जूझ रहा है। 60% से अधिक लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं। पानी और जमीन की भारी खपत होती है। गर्म मौसम में दूध जल्दी खराब हो जाता है। माइक्रोबियल मिल्क इन सभी समस्याओं का समाधान देता है। यह दूध है नेचुरली लैक्टोज फ्री। इस दूध के उत्पादन के लिए 90% कम संसाधनों की जरूरत है। छोटे छोटे यूनिट्स में स्थानीय उत्पादन हो सकता है, यानी हर गांव, हर शहर अपना दूध खुद बना सकता है। अमूल, मदर डेयरी, नंदिनी, अक्षयकल्प जैसे दूध की विशाल वितरण व्यवस्था की जरूरत नहीं होगी। यह सिर्फ इनोवेशन नहीं है, यह भविष्य की खाद्य सुरक्षा है। भारत पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। हमने व्हाइट रेवोल्यूशन किया था, अब समय है अगली क्रांति का, बायोटेक डेयरी रेवोल्यूशन। हमारे पास है बेहतरीन बायोटेक टैलेंट है, मजबूत डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर है और अहिंसा की संस्कृति है। अगर इसे मिशन विकसित भारत 2047 के तहत अपनाया जाए तो भारत बन सकता है दुनिया का पहला एथिकल डेयरी सुपर पावर। आज कुछ चुनौतियां हैं। शुरुआती लागत ज्यादा है, स्पष्ट नियम नहीं है, लोगों में जागरूकता कम है, लेकिन ये स्थायी बाधाएं नहीं हैं। एक समय सोलर एनर्जी भी महंगी थी, आज वह हर घर तक पहुंच रही है।
माइक्रोबियल मिल्क भी उसी रास्ते पर है। केवल सरकार के मंत्री और सरकारी अधिकारियों के संकल्प की जरूरत है। जिस दिन सरकार निर्णय कर ले, उस दिन से ही इसका भारतव्यापी प्रोडक्शन और मार्केटिंग होने लगेगा। जरूरत है कि दूध देने वाले पशुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए माइक्रोबियल मिल्क को राष्ट्रीय मिशन बनाया जाए। डेयरी फार्म्स को दिए जाने वाले सब्सिडी को बंद कर दिया जाए और डेयरी फार्म्स को हतोत्साहित करने के लिए उनके उत्पादन पर अतिरिक्त टैक्स लगा दिया जाए, जिससे पशु दूध माइक्रोबियल मिल्क से महंगा हो जाए और सर्व साधारण जनता माइक्रोबियल मिल्क और उसके दूसरे उत्पाद जैसे दही, पनीर, मक्खन, चीज इत्यादि को अधिकाधिक उपभोग करने को आकर्षित हो जाए। कल्पना कीजिए एक ऐसे भारत की जहां हर बूंद दूध शुद्ध हो, सस्टेनेबल हो और पूरी तरह अहिंसक हो, जहां साइंस और कंपैशन साथ साथ आगे बढ़ें। यही है माइक्रोबियल मिल्क का भविष्य। हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि माइक्रोबियल मिल्क पर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाए। मिशन विकसित इंडिया का उद्देश्य है भारत के R&D को नई दिशा और गति देना। क्या आप मानते हैं कि विकसित भारत वही होगा जहां विज्ञान और करुणा साथ चलें? अपनी राय कमेंट में लिखें, इस वीडियो को शेयर करें और इस इनोवेशन को जन जन तक पहुंचाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।